राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। आज है हमारा 54वां दिन 75 हार्ड कोडिंग चैलेंज का। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स एक तरह के डेटा टाइप होते हैं। जब हमने डेटा टाइप पढ़ी थी जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हमने 7 तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़े थे। नंबर, स्ट्रिंग पढ़ा था, बूलियन पढ़ा था, ठीक है, और भी सारे पढ़े थे। अब हम जो है एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ेंगे जो कि होता है ऑब्जेक्ट। अभी हमने इससे पहले पढ़े थे एरे, एरे की मेथड पढ़े थे। एक और होता है डेटा टाइप, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो है मल्टीपल कलेक्शंस और डेटा इसको स्टोर कर सकते हो। जैसे एरे के अंदर हम जो है कई सारे डेटा को स्टोर कर सकते थे, ठीक है। उसके अंदर हम तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बनाते थे, उसके अंदर राम शाम डाल दी, उसकी एज डाल दी, उसके अंदर कई सारे डेटा डाल देते। ऑब्जेक्ट उसका भी एक एडवांस वर्जन है। इसके अंदर आप और अच्छी तरह से क्लैरिफाई करके एक तो अपनी डेटा को स्टोर कर सकते हो, अपनी डेटा को एकदम अच्छी तरह से शो करवा सकते हो। कैसे वो देखते हैं यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉन्स्ट यानी कि डेटा टाइप यूज करते हैं। सबसे पहले तो वेयर से बना रहे हैं, वेरिएबल लेट से बना रहे हैं, कॉन्स्ट से बना रहे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्स्ट से बना रहे हैं हम, या किसी से बना सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हम वेरिएबल का नाम देते हैं। उसके बाद जब भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ता है। तो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे हम। उसके बाद हम लिखेंगे अपना पहला की यानी फर्स्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पर लगाएंगे कॉलन, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर ये कॉलन मिलेगा, यानी रेशो कहते हैं इनको, कॉलन भी कहते हैं। कॉलन आने के बाद आपको उसकी वैल्यू देनी है। फर्स्ट नेम क्या है, राम। उसके बाद हमने दूसरा की लेना है, इसको कहते हैं, पहले वाले को फर्स्ट नेम को कहते हैं की, और कॉलन के बाद की जो हम वैल्यू देते हैं उसको कहते हैं वैल्यू। तो की वैल्यू उसको पेयर कहते हैं। उसके बाद क्लास दी, उसको 10 दे दिया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, पूरे को एक बार कमेंट आउट करते हैं यहाँ से। और मैं आपको बताता हूँ, इसको कंसोल में हमने क्या किया, स्टूडेंट को प्रिंट कर लिया। तो किस तरह से प्रिंट होगा वो हम जाकर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है कंसोल में, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को आप देखिए, तो ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम आ रहा है राम और क्लास आ रही है हमारी टैग। इस तरह से जो है हमारी एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। आगे अभी हम जो है और देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करनी है वो सभी हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट को आप कैसे, और इसके टाइप ऑफ चेक करना चाहते हो, टाइप ऑफ कैसे चेक कर सकते हो। यहाँ पर हमने इसका लिया टाइप ऑफ चेक करेंगे। पर्सन नाम का एक बनाया हमने एक ऑब्जेक्ट, उसमें नेम में डाल दिया जॉट एज डॉट डी। और टाइप ऑफ हमने आपको सुबह बताया, टाइप ऑफ क्या चेक करता है, डेटा टाइप चेक करता है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या स्ट्रिंग है, क्या नंबर है, क्या है ये। टाइप ऑफ में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट की हम जो बना रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में मल्टीपल कनेक्शंस ऑफ डेटा को शुरू कर सकते हो। हमें नेम भी कर लिया, एज भी कर लिया, ईमेल भी कर लिया, एड्रेस भी कर लिया, सब कुछ कर सकते हो, फंक्शन बना सकते हो, कई सारी चीज़ें आप जो है ऑब्जेक्ट में कर सकते हो। आप एक ऑब्जेक्ट को जो है एक सिंगल लाइन में डिफाइन कर सकते हो। कैसे, ये देखिए, कॉन्स्ट पर्सन लिखा, ने और करनी बेसिस जो है एक नेम बना दी जॉन, और एज लिखी 20। यहाँ पर और बना जाता हो कॉमा लगा के, और ये बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पे आप इसको बना सकते हो। और इसको मैंने प्रिंट नहीं कराए, आप पर्सन को यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सेस कैसे करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले डॉट नोटेशन से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कंसोल में आप एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन नाम से नेम दे दिया, एज दे दिया। एक्सेस कैसे करेंगे, हमको पर्टिकुलर सिर्फ नेम को ही एक्सेस करना है। तो हम कंसोल डॉट के लिखेंगे, पर्सन में जाओ और डॉट नेम नेम में जो वैल्यू है उसको दे दो। नेम में क्या वैल्यू है, नेम में हमारी है जॉन, तो वो हमारी आ चुकी है। अगर हम नेम डॉट एज लिखेंगे तो 20 हमारी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हो डॉट लगा के, पर्सन डॉट, ठीक है। ब्रैकेट नोटेशन का भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, तो ब्रैकेट नोटेशन को भी देख लेते हैं एक बार। ब्रैकेट नोटेशन जैसे पर्सन नाम को बनाया, कैसे यूज़ करेंगे, पर्सन के अंदर जो नेम है ना, पर्सन के अंदर जो नेम है, पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम है उसकी जो वैल्यू है उसको मैंने लिख दिया है कि नेम नाम की जो वैल्यू है उसको निकाल दे। तो क्या है वो है हमारी जॉन, तो वो भी आ चुकी है। डॉट नाम का यूज़ कर सकते हो या ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर जो हम डॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। पर अगर पूरी को देखना है तो सिर्फ पर्सन लिख दोगे कंसोल डॉट में, तो पूरे जितने भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी की और वैल्यू है वो सारी आ जाएंगी। नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना सकते हो। नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या करते हैं कि आपकी जो है, कैसे आपको बताता हूँ, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट कहलाता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट। कैसे, कॉन्स्ट स्टूडेंट लिखा, उसके अंदर नेम और जॉब एज लिखा। एक और बनाया उसके अंदर मार्क्स के अंदर एक और करली ब्रेसेस लगा दिए, और क्या बना दिए, साइंस के और मैथ्स के मार्क्स बना दिए, ठीक है। अब एक्सेस कैसे करेंगे, स्टूडेंट में जाओ, मार्क्स को स्टूडेंट में जाओ, मार्क्स को एक्सेस कर दो, साइंस और मैथ के आ गए, ठीक है। और पर्टिकुलर जब वो साइंस की चाहिए तो स्टूडेंट में जाओ, डॉट मार्क्स में जाओ, डॉट साइंस में जाओ, तो उसके साइंस के 70 मार्क्स रहेंगे। कंसोल में देख लो, पहले ऑब्जेक्ट आया साइंस और मैथ आ गया, और पहले वाले का साइंस आ गया। इस तरह से जो है आप पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट की को भी एक्सेस कर सकते हो, और पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट मेथड की बात कर लेते हैं। इन जावास्क्रिप्ट यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है। आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन को भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे, वो हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, नेम डाल दिया, एज डाल दिया। ग्रीट नाम का अब हमने एक फंक्शन बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, ग्रीट लिखा हमने, ये हो गया फंक्शन का नाम, और हमने लिख दिया फंक्शन, ब्रैकेट लिख दिया, और कंसोल डॉट में क्या लिख दिया, हेलो प्रिंट कर दो, ठीक है। और ये फंक्शन को नीचे पर्सन डॉट ग्रीट, पर्सन में जाओ, ग्रीट फंक्शन को जो है कॉल करा दो। यहाँ पे हमने इसको कॉल करा दिया, बस इतना सा सिंपल हमने काम किया है यहाँ पर, और कुछ नहीं किया। अगर इसको देखेंगे तो हेलो जो है हमारे यहाँ कंसोल डॉट में जो है प्रिंट हो चुका है। इतना सा काम हमने किया है। सिंपल, देख सकते हो कितना आसान है, ठीक है। फंक्शन कैसे बनाया है, बस फंक्शन का नाम हम लिखेंगे पहले की में, और उसके कॉलन लगाने के बाद वैल्यू में क्या लिखेंगे, फंक्शन
पैरेंथेसिस और करली ब्रेसेस में जो है अपना जो भी फंक्शन में हम डालना चाहते हैं, जो भी रिटर्न करना चाहते हैं वो लिख देंगे, फंक्शन हमारा बन जाएगा। फंक्शन में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप जो है एरे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, ये देखिए, ऑब्जेक्ट के अंदर हम एरे बना सकते हो। वेर ए लिया हमने ऑब्जेक्ट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ए डाल दी, ईमेल डाल दी। अब हमने फेवरेट मूवीज़ के जो है एक एरे बना लिया है, धूम शोले हम करके जो हमने एक एरे बना लिया है। कंसोल विंडो में क्या करें, ए को प्रिंट करा रहे हैं और फिर क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट में क्या कर रहे हैं, ए डॉट फेवरेट मूवीज़ में जाओ और फेवरेट मूवी में जो जीरो इंडेक्स है ना, यानी धूम 0 1 2 3 इंडेक्सेस में जीरो इंडेक्सेस को एक्सेस कर लो। एरे मैंने को पढ़ा चुका हूँ, इंडेक्सिंग जो जीरो से होती है। तो देखिए धूम हमारी आ चुकी है इंडेक्सिंग पे जीरो धूम पर, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे जो है प्रिंट का पूरा ए ऑब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा प्रिंट हो चुका है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हम एरे भी बना सकते हैं और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। लेकिन अभी हम ऑब्जेक्ट के अंदर एरे बनाने के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन हमने क्या किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ए बना, ईमेल बना, फेवरेट मूवीज़ का एक एरे बना लिया। सैलरी नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर रिटर्न क्या करना है, 25,000 का हमको रिटर्न कर दो, ठीक है। और फुल नेम में क्या रिटर्न कर रहे हैं, फंक्शन बनाया, रिटर्न में क्या कर रहे हैं, दिस डॉट एफ नेम, जो एफ नेम की वैल्यू है उसको रिटर्न करो, प्लस खाली मतलब स्पेस छोड़ दिया हमने, दिस डॉट एल नेम को रिटर्न करो। दिस एक फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करता है, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को रिटर्न कर दो, ठीक है। लास्ट में क्या डॉक्यूमेंट डॉट में सैलरी को प्रिंट करा रहे हैं, ए डॉट सैलरी, ठीक है। सैलरी क्या है 25,000 वो आ जाएगा, और ए डॉट फुल नेम जो फंक्शन बनाया ना, फंक्शन में क्या है एफ नेम और एल नेम रिटर्न कर दो, टिशान अग्रवाल जो हमारा आ जाएगा। तो 25,000 सैलरी का आ गया और दोनों को जोड़ के इसने टिशान अग्रवाल जो है हमारा आउटपुट दे दिया है। तो फंक्शन भी आप जो है ऑब्जेक्ट के अंदर बना सकते हो। तो काफ़ी कुछ जो है आप ऑब्जेक्ट के माध्यम से कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ये भी मैंने बता दिया, और इन सबको आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर इसको भी जाते हैं और इसको ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना रखे हैं हमने कई सारे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट फंक्शन बना रहे हैं, उन सभी को हम जो है एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ए डॉट एफ नेम को, एल नेम को, एज को, ईमेल को, इन सभी को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पर आ चुके हैं सारे के सारे जो है हमारे प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। फंक्शन भी प्रिंट हो गए, हमारे एयर भी प्रिंट हो गए, और सभी कुछ हमने इसको जो है इधर की तरफ फिट करा लिया है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी इसका बिल्कुल भी इसमें जो है आपको इसमें ज़्यादा लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बहुत ही आसान तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको कमेंट आउट करते हैं दोबारा से, यहाँ से इसको कमेंट आउट करते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने का नया मैं इसको बता देता हूँ आपको। अभी तो ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे थे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर बना रहे थे। अब एक हमने क्या किया, वेयर ये है पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दो। न्यू ऑब्जेक्ट हमने दिया कि अब हम पर्सन क्या है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। न्यू ऑब्जेक्ट ने एक फंक्शन बना दिया है, इसको करेंगे क्या करेंगे, और हमने इसके अंदर वैल्यू कैसे डालेंगे, एक पर्सन नाम का वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर क्या लिखते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इस पर्सन को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो, और पर्सन के अंदर वैल्यू डाल दो, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम में डाल दो नाम, लास्ट नेम में डाल दो कुमार, पर्सन डॉट एज में डाल दो 25, ठीक है। और इन तीनों पे एक्सेस कर लेंगे यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट से। कैसे, ये देख लीजिए, राम कुमार 25 आ चुका है। तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम में जाओ, फिर प्रिंट करा दो, पर्सन डॉट लास्ट नेम प्रिंट करा दो, और पर्सन में एज में जो वैल्यू है ना उसको प्रिंट करा दो, ठीक है। तो कितनी आसान तरीके से जो ऑब्जेक्ट बना सकते हो। नए नए मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। एरे के अंदर आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। एरे के अंदर मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे बनाए थे, एरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। कैसे, वो देख लीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट नाम का एक हमने एरे बनाया, ठीक है, क्योंकि ब्रेक ब्रैकेट्स लग रहा है। उसके अंदर हमने तीन ऑब्जेक्ट बना दिए, नेम और एज का, नेम और एज का, नेम और एज का, ठीक है। तो कंसोल डॉट में स्टूडेंट को प्रिंट करा लेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। कंसोल डॉट में हमने इसको प्रिंट करा लिया एरे को, ठीक है। आगे तीनों के तीनों। उसके बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर नाम का फॉर लूप लगा रहे हैं कि वेर ए इज इक्वल टू 0, ए की जो वैल्यू है वो 0 के लगा रहा है, ठीक है। ए की जो लेंथ है स्टूडेंट डॉट लेंथ कितनी होगी, ए लेस देन क्या होगा, स्टूडेंट डॉट लेंथ क्या है 1 2 3 3 है, क्योंकि इनकी ये मेथड मैंने आपको एरे के अंदर पाया था, डॉट लेंथ मेथड। जब आपको एरे की जो है आपको मेथड की वीडियो देखनी पड़ेगी तो आपको समझ आ जाएगा। फिर क्या करो, ए प्लस प्लस, उसके अंदर क्या करो, स्टूडेंट ए डॉट नेम को, यानी ए डॉट नेम को लेके आओ, यानी राम को लेके आओ, फिर खाली जगह छोड़ो, फिर इसको प्रिंट करा दो, ठीक है। तो इसने क्या किया है, पहले ए को लिया है, फिर उसकी एज प्रिंट कराइए, फिर ए को लिया, फिर उसकी एज प्रिंट कराइए, यानी कि तीनों की तीनों जो लेंथ है उसको प्रिंट करा दिया है। बहुत ही आसान तरीके से जो है हमने एरे के अंदर जो है ऑब्जेक्ट को बना दिया है। लास्ट में हमारा बचता है कॉस्ट वेरिएबल के अंदर हम जो है एरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हमने पढ़ा था जो कॉस्ट जो हमारा होता है, जो वेरिएबल का जो तरीका होता है वेरिएबल बनाने का, डेटा टाइप होता है जो हमारा, ठीक है, उसके अंदर हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, कॉस्ट की जो वैल्यू उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम जब एरे बनाते हैं तो उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। हमने कॉस्ट यूज़ किया है और ए इक्वल टू एरे बना रहे हैं, ठीक है। ए नाम का एक एरे बना रहे हैं, हम ए की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, ए डॉट नेम में जाओ, टिशान तक कर दो राम की वैल्यू, ए डॉट एज में जाओ 25 की 55 कर दो, और ए को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, टिशान तक 55 आएगा, जबकि आना चाहिए था राम और 25, क्योंकि कॉस्ट में जो है वैल्यू जनरली चेंज नहीं होती है, कहीं भी चेंज नहीं होती है। उसके लिए इसे हम लेट और वेर का यूज़ करते हैं। लेकिन हम जब ऑब्जेक्ट बनाए तो हम कॉस्ट के अगर ले रहे हैं तो भी उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी ऑब्जेक्ट। आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे।
तो आशा करता हूँ आपको पूरे ऑब्जेक्ट की जो PDF वगैरह जो कोई कोड चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपको दे दूँगा। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।